गाय कबीले के लोग उस शख्स की लाश को दफना देते हैं जिसे वो अर्तगल की लाश समझते हैं। और दूसरी जानिब आपने ये भी देखा था कि एंथियोस नामी शख्स अर्तगल का इलाज कर रहा होता है और अर्तगल को पकड़ने वाला गुलाम फरोश गवर्नर आरिस के पास जाता है। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तगल एक गार में मौजूद होता है और शदीद बुखार की वजह से उसका जिस्म कांप रहा होता है। इसी दौरान वहाँ एंथियोस आता है और अर्तगल की हालत देखकर कपड़ा गीला करके अर्तगल के सर पर रखता है और उसका इलाज करता है। इसके बाद आप देखेंगे गाय कबीले में नया सरदार मुंतखब करने के लिए जिरगा हो रहा होता है। जुल्जान कहता है हमने अपने अर्तगल साहब को मिट्टी के हवाले कर दिया, लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा जुल्जान अर्तगल साहब के मकसद को जारी रखने के लिए गाय कबीले के नया सरदार मुंतखब होने का तालिब हूँ। अल्लाह के हुक्म से अर्तगल साहब का इंतकाम लेना मुझ पर वाजिब है। यह सुन के वहाँ मौजूद सरदारान कहते हैं अर्तगल साहब का मकसद उनके अपने खून में से किसी को जारी रखना चाहिए, यह मुनासिब है। यह सुनकर हैमा खातून कहती है अगर आप सब ये मुनासिब समझते हैं तो फिर हमारी रवायात के मुताबिक सरदारी का निशान सुपुर्द कर देना चाहिए। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान हैमा खातून की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हैमा खातून सरदारी इलामात कुरान पाक, तलवार और काई परचम जुल्जान के हवाले करती हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद तमाम लोग बैठ जाते हैं और जुल्जान कुरान पाक, तलवार और काई परचम पर हाथ रखकर कहता है मैं कुरान पाक, अपने झंडे और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर कसम खाता हूँ अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रवायात से भटका, अगर मैंने अपने भाई के रास्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज दहाड़ से कट जाऊं। इसके बाद हैमा खातून जुल्जान के हाथ का बोसा लेने के लिए उठती हैं। वहाँ मौजूद तमाम सरदारान हैरान हो जाते हैं और जुल्जान को भी ये देखकर बहुत हैरानगी होती है और वो हैमा खातून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैमा खातून मौजूद तमाम सरदारान एक एक करके जुल्जान के हाथ का बोसा लेते हैं और अपनी इताअत का ऐलान करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अमीर सादुद्दीन टोपेक अपने सिपाही गुप्तो के साथ गाय कबीले के खेमे में मौजूद है और वो कहता है अर्तगल तुम बहुत सालों तक रियासत और इसके अहकामात के खिलाफ बगावत करते रहे और आखिर में क्या हुआ, तुमने खुद अपनी कब्र खोद दी। सुल्तान चाहे जितने भी ताकतवर, लेकिन यहाँ मेरी हुक्मरानी चलेगी। वो इस बात को ना समझ सका। उसका कबीला जो उसके पीछे यहाँ तक आया, मैं उन्हें वहाँ वापस भेज दूंगा जहाँ से वो आए। मैं इन जमीनों पर नया निजाम लाऊंगा, हत्ता के उसकी कब्र भी बुला दी जाएगी। टोपेक की ये बात सुनकर गुप्तो कहता है जब आरिस यहाँ से गया तो बहुत मुस्कुरा रहा था। इस पर कोपेक कहता है छोड़ के बाद जब मैं उसे तोहफा दूंगा तो क्या वो मुस्कुराएगा नहीं। फिर कोपेक कहता है जुल्जान साहब यकीनी तौर पर कबीले के नए सरदार मुंतखब हो जाएंगे। असल में ये जिरगा एक खेल है। मैं जुल्जान को ऐसा अपने बस में करूंगा कि अर्तगल का जो भी उसने छीना दोबारा मेरा हो जाएगा। लेकिन हमारा असल मसला सिपाही तुर्गुत है। गुप्तो तुम जानते हो ना उसके क्या इरादे हैं। इस पर गुप्तो कहता है अमीर हजरत वो अर्तगल साहब का इंतकाम लेने के लिए बाकी सिपाहियों को यहाँ रुकने के लिए भड़का रहा है। इस पर कोपेक कहता है उसे ताखिर किए बगैर मेरे हुजूर पेश करो। अर्तगल की तो फिर भी कब्र है। तुर्गुत को मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ उसे दफन होने के लिए इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में गार के बाहर गुलाम फरोश कुछ गुलामों के साथ मौजूद हैं। गुलाम फरोश खाना खा रहे होते हैं जबकि गुलाम बहुत भूखे और प्यासे होते हैं। इसी दौरान वहाँ सिमको एंथियोस के साथ आता है। सिमको एंथियोस से पूछता है एंथियोस अर्तगल की क्या हालत है, क्या वो जिंदा बचेगा। इस पर एंथियोस कहता है उसके अंदर का गुस्सा उसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। इस पर सिमको पूछता है वहाँ हुआ क्या था, ये बात याद रखना। अगर तुमने वहाँ जरा भी सुराग छोड़ा हुआ तो इसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। इस पर एंथियोस कहता है कमांडर आरिस और उसके सिपाहियों ने डाकुओं के बेस में अर्तगल को जाल में फंसाया था। वो बहुत खूनरेज लड़ाई थी और फिर उसे मैदान जंग के ख्यालात याद आते हैं और वो कहता है मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी था, वो वही था। यह सुनकर सिमको कहता है यकीनन आरिस तुर्कों के साथ अमन मुआहिदा तोड़े बगैर अर्तगल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन एंथियोस अर्तगल कैसे बच गया। नाज़रीन इसी दौरान आपको सीजन 3 की लास्ट एपिसोड का वो हिस्सा दिखाया जाएगा जिसे अभी तक आपने नहीं देखा था और आपके जहन में बहुत से सवालात थे। फिर एंथियोस सिमको से कहता है